नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में त्योहार है दिवाली का, मौका है दिवाली का। और जब दिवाली की हम बात करते हैं तो बात करते हैं सजावट की, बात करते हैं घर के हर एक सामान की जो दिवाली में हम खरीदते हैं। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के गोल बाजार में हूँ, जय स्तंभ चौक में हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितना क्राउड है, बाजारों में भीड़ है, लोग सामान खरीदने निकले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज हम जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पहुँचे हैं वो इस बात को जानने के लिए पहुँचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अपील की है कि आप स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी से राज्यों को मजबूत बनाएं, आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाएं, गर्व से कहें कि हम स्वदेशी खरीदते हैं, स्वदेशी ही अपनाएंगे और क्यों हम अपना पैसा विदेशों में भेजें। तो आज हम इसी को जानने के लिए कि जो ये जगमगाहट आप देखेंगे, घरों में जो लाइटें देख रहे हैं, घरों में जो सजावट के सामान देख रहे हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सामान को आप देख रहे हैं, वो कितना लोग स्वदेशी अपना रहे हैं। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम कर रही है? क्या लोग खुद से इस बात को सोच रहे हैं कि हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले, और आप देख रहे हैं ये भैया मेरे पास खड़े हैं। भैया, किस तरीके का धंधा पानी चल रहा है इस बार? चल रहा है, ठंडा गरम है, थोड़ा ठंडा गरम है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, तो आपके पास ये बहुत सुंदर सुंदर सजावट का सामान है। आप मुझे ये बताइए कि अच्छा मजा आ रहा है कि इस बार धंधा काफी अच्छा हो रहा है और लोगों को खरीदने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? तो अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। आ रहा है। हर बार की अपेक्षा इस बार कैसा है? अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। हाँ। तो आपने देखा कि ये मतलब थोड़ा सा अपील लोगों की जो कहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की अपील लोगों तक पहुंची है। लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा लोगों में जागरूकता है कि वो स्वदेशी को ही अपनाएं। तो आप देख रहे हैं हम बीच मार्केट में हैं और मेरे साथ कुछ आप देखेंगे ये जेनजी बच्चे हैं। इनसे पूछती हूँ, अच्छा ये बताइए इस बार की दिवाली में ऑनलाइन मार्केट है या फिर आप शॉपिंग बाजार में जाकर कर रहे हैं? तो कैसा है, मतलब देश में बना हुआ सामान आपको खरीदना है या फिर विदेशों का सामान अभी भी आपको लग रहा है कि वो ज्यादा अच्छा है? देश का सामान ही बेस्ट है। देश का सामान किस तरीके से, आप लोग क्या समझते हैं कि देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी आप उसको मान रहे हैं? आप लोग उसी हिसाब से या अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में चल रहा है? नहीं, हमारे घर तो सब ऑफलाइन ही करते हैं शॉपिंग। ऑफलाइन चल, और आप लोग? हम लोग भी ऑफलाइन ही कर रहे हैं, अभी शॉपिंग में ही आए हैं। शॉपिंग में आए हैं। तो लोगों को लग रहा है कि वाकई में इस बार कुछ देखने को, हमें कुछ बदलाव में देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पर लोग देश में बने हुए सामान को, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन इसलिए नहीं क्योंकि ये जो छोटी छोटी दुकानें आप सजा हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ये दुकान है यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदने में ज्यादा बिलीव करते हैं या इस तरह से शॉपिंग करने में? इस तरह से शॉपिंग करने में। इस तरह से। और अभी इस बार देश में बने हुए सामान, प्रोडक्ट, चाहे वो घर में सजाने का सामान हो या फिर आपके खुद के अपने कॉस्मेटिक हो या फिर कपड़े पहनने के हो या ब्रांड, किसमें ज्यादा? यही ये है, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, ये खुद से सोचा है या प्रधानमंत्री की अपील काम कर रही है? नहीं, हमने खुद सोचा है। खुद से सोचा है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आंटी, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। हाँ। दादा, इस बार मार्केट कैसा है? सुपर हिट। सर, इस बार का मार्केट आपको कैसा दिवाली में महसूस हो रहा है? कि बेहतर है और भी वर्ष से बेहतर है, कोविड के बाद से बेहतर लग रहा है। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? इसकी वजह ये है कि जनता खुश है। खुश है? क्यों जनता क्यों खुश है? अब वो आप तो देख ही रहे हैं कि अब महतारी बंधन युवतियों का पैसा मिला है तो लोग बाजार में थोड़ा बूम है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा करते हैं, पर इस बार आपको लग रहा है कि लोग दुकानों में आके सामान ज्यादा खरीद रहे हैं? नहीं, सामान ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, जरूरत के हिसाब से खरीद रहे हैं। ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं और कैश भी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए भीड़ काफी अच्छी। कैसा आप लोग सब, आप
किस तरीके से देश में बनी हुई चीज़ों को लेकर आप लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या फिर अभी भी ऐसा है कि ब्रांडेड और बाहर की चीज़ों पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया से जो भी है अपने हिसाब से, जैसे दिवाली है, दिवाली में तो हर इंसान एकदम उत्सव से मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे पहने। अच्छा, जैसे लोग सोचते हैं मार्केट कौन जाए, इतनी भीड़ है और है ना, इतना लंबा लंबा टाइम लगता है पेमेंट करने में, फिर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन ठीक है मंगाना या ये ऐसे दुकान में आके? नहीं, जैसा ऑनलाइन मैं भी मंगाती हूँ, बट उसमें ये रहता है कि हमको चीज़ अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही। जैसे हम मार्केट में आते हैं तो हमको अपने हिसाब से कपड़ा देख के लेते हैं और वो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं रहता है, तो फर्क यही रहता है, ऑनलाइन में हम रिस्क लेते हैं, इसमें रिस्क नहीं है, इसमें हम स्वयं देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग ये जो आजकल ब्रांड के चक्कर में और ये ना इतनी भीड़ भाड़ देखकर ऑनलाइन सामान लेने का मन करता है ऐसे दुकान आके? मुझे दुकान आके लेना ही ज्यादा बेटर लगता है। और ये अच्छे अच्छे जो ऑफर मिलते हैं ऑनलाइन में, ये कहा जाता है कि है ना इतने % ऑफ है, इतने % ऑफ है, इसके चक्कर में आप लोग नहीं आए? नहीं, ये तो मुझे फ्रॉड ही लगता है सर जी। मुझे आके प्रेजेंट में ऐसे देख के खरीदना ज्यादा बेटर है। और आप क्या मानते हैं, इस बार की दिवाली या आने वाले समय में भारत में देश को स्वावलंबी बनाना है, तो उसके लिए आप लोग एक युवा हैं, कंट्रीब्यूट कैसा होना चाहिए? देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अभी भी आप समझते हैं कि बाहर पर ही हम निर्भर रहे? मुझे तो लगता है कि अभी बाहर पर ही ज्यादा निर्भर है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो अभी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है कि सामान मेक इन इंडिया मिल सके। पर आजकल तो मेक इन इंडिया बहुत मिल रहा है। मिल तो रहा है, लेकिन उसमें उतना क्वालिटी नहीं है जो बाहर का है। तो मतलब अभी भी आपकी इच्छा है कि बाहर ही पैसा जाए? बाहर ऐसी इच्छा तो नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम बाहर ही करें। तो मेरे साथ माचिस गन वाले भैया हैं। भैया, ये कौन सी, ये देश में बनी हुई बंदूक है या फिर बाहर की चाइना माल है? चाइना माल है। चाइना है, लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल, देश में भी बना हुआ है, चाइना भी है, दोनों है। तो मार्केट में कैसा बिक रहा है? सही बिक रहा है। नहीं, दोनों बिक रहा है या लोग ज्यादा देसी? दोनों पकड़ रहा है। दोनों पकड़ रहे हैं। गोल बाजार में हूँ मैं और लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक में हूँ। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में किस तरीके का देसी माल है या फिर विदेशी, क्योंकि इस समय अभी एप्पल बहुत बिक रहा है, तो क्या इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बिक रहे हैं या लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बाहर में ही है? तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दुकान में। मेरे साथ राजेश जी हैं। सर, दिवाली का मार्केट है, किस तरीके का मार्केट अभी आप देख रहे हैं, बूम है और मार्केट में, और GST रिफॉर्म होने के बाद कैसा मार्केट है? बहुत बढ़िया मार्केट है और हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी उससे अच्छी पोजीशन पे है। GST रिटर्न आने के बाद हमारा LED और AC का जो GST कमी के कारण जो आम लोगों का बजट बचा है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हमें मोबाइल के व्यापार में दिख रही है। जी सर, मेक इन इंडिया पे लोगों का ज़्यादा जोर है या अभी भी ये हो रहा है कि ठीक है बाहरी प्रोडक्ट जो हम, जैसा कि हम पहले बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी जो है इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि स्वदेशी होना चाहिए, है ना, मेक इन इंडिया, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, हम क्यों बाहर भेजें? पहले विदेशी सामानों का क्रेज हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी जी ने एक आदेश निकाला है, एक आह्वान किया है आम पब्लिक से कि मेरे देश का पैसा मेरे देश में रहना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का अपनाओ, तो मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारी मोबाइल इंडस्ट्रीज में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे OnePlus हो, ये सारी कंपनियां मेड इन इंडिया है और इसके कारण उनका इजाफा ज़्यादा है, लोगों का ध्यान उसी तरफ है, तो ये मेड इन इंडिया ही सारी चीज़ों का प्रोडक्ट है। मेड इन इंडिया। अब कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनके साथ बात करते हैं। दिवाली का मौका है, हर कोई कुछ नया लेता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल शॉप में हैं हम और लोग जो कस्टमर हैं वो मोबाइल नया खरीद रहे हैं। अच्छा, ये जो आप लोग मोबाइल ले रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों को क्या लग रहा है, अभी भी एप्पल या विदेशी ब्रांड पर ही आपका ज़्यादा फोकस है या मेक इन इंडिया पे कुछ है? नहीं, डेफिनेटली मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया। तो अभी आप जो ले रहे हैं ये कौन सा ब्रांड है? सैमसंग का है। सैमसंग। इंडियन बट आई ट्रस्ट इट मोर। तो आप लोगों का है कि जो मोदी जी का आह्वान है, मोदी जी जो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, इसे मैडम कितना आप पालन कर रही हैं कि हाँ हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए? हम तो स्वदेशी ही हैं। जैसे किस तरीके का सामान, जैसे अभी घरों में सजावट के लिए भी हम देखते हैं, घरों का जो सामान है वो हम इंडिया का जो सामान है वही यूज करते हैं।
बाहर तो ये आपने खुद से सोचा या फिर ये चल ही रहा है, थीम हमारे यहाँ शुरू से ही है, परिवार पे ही चल रही है। तो दिया वगैरह भी लेना, लाइटें हैं जो, ये सब हम यही इंडिया के ही यूज करते हैं। दिवाली का मौका है और आप कितनी ही झालर लगा लें घरों में, कितनी ही लाइटिंग कर लें, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपरा है, वो अभी आप देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कहना चाहिए कि ट्रेंड बदला है। पहले हम आम के पत्तों को तोड़कर तोरण बनाते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये सुंदर सुंदर से तोरण हैं, ये रेडीमेड हैं। इन्हें आप ले जाइए, अपने घर पे लगाइए। और ये भैया कैसा बिक रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा है। लोग आ रहे हैं, खूब खरीद रहे हैं। कम है आज पर इस साल बहुत कम है, थोड़ा नहीं तो अगले साल तो पैर रखने का जगह नहीं। तो अभी तो दिवाली का एक दिन बचा है खरीदारी का। हाँ, कल ही है। सर इधर सर, इस बार की दिवाली स्वदेशी या फिर विदेशी? नहीं, स्वदेशी होनी चाहिए। हम सबको टोटली स्वदेशी यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती है हिंदुस्तान में, टोटली स्वदेशी। सभी से निवेदन है, स्वदेशी यूज करिए। तो मेड इन इंडिया पर आपका ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल, पूरा है ही है। बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है हिंदुस्तान में, फेमस है वर्ल्ड में। वर्ल्ड है। तो ये बदलाव जो देश में आप देख रहे हैं, ये किसकी वजह से मान रहे हैं? क्या मोदी जी की अपील है या खुद से हमारे देश के लोगों ने सोचा कि अब हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए? मोदी जी ने भी सोचा, पूरे देश ने सोचा है। पूरे देश ने सोचा। तो इस बार और आने वाले हर त्योहार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी से बोलेंगे कि आप स्वदेशी उपयोग करें, विदेशी सामान का उपयोग ना करें। दिवाली का मौका है तो ड्राई फ्रूट्स के लिए हम क्यों ना उस दुकान में जाएं जहां पर ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। लोग गिफ्ट्स में भी ड्राई फ्रूट्स देते हैं, घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, वहाँ भी ड्राई फ्रूट्स आप देखेंगे कि कई ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनमें ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है। तो चलिए, मैं जानती हूँ कि इस बार ड्राई फ्रूट्स का मार्केट कैसा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी बनिए, तो क्या बाहर से क्या क्या आ रहा है और देश में क्या क्या मिल रहा है। अभी दिवाली का कैसा मार्केट आप देख रहे हैं? बढ़िया है मार्केट, बढ़िया है। इस बार सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? नहीं, ड्राई फ्रूट बिक रहा है और मिठाइयाँ बिक रही है। तो जैसा कि मोदी जी ने कहा है और देश का मुझे लगता है हर एक नागरिक अब ये सोच रहा है कि स्वदेशी बनना है, तो बाहर का आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा? हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बाहर का नहीं है, सारे स्वदेशी हैं। लोगों में कितना इंटरेस्ट आप देख रहे हैं? लोगों में इंटरेस्ट है मैम। दिवाली है तो भाई जाहिर सी बात है, लोग त्योहार मनाएंगे, एक दूसरे को देना है, लेना है गिफ्ट, तो बढ़िया है। जैसा कि कहते हैं कई बार लोग ब्रांड पे जाते हैं, मतलब ये एक मानसिकता होती है कि अगर बाहर का है तो ब्रांड है, एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, तो उसे लेकर लोगों में है। इस बार आपको देखने को मिल रहा है? उतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो रहता है। हाँ। मगर उतना ज्यादा दिवाली में नहीं मायने रखता कि ब्रांड ही चाहिए। और इस बार जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद आप कैसा मार्केट देख रहे हैं? बढ़िया है, जीएसटी रिफॉर्म है तो उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हमारा ड्राई फ्रूट में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ। रेट समथिंग उतना ही है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने देखा कि हम ग्राहकों के बीच में थे, बीच मार्केट में थे, लोगों से हम जान रहे थे कि इस बार की दिवाली कैसी है, स्वदेशी है या विदेशी है। अब हम पहुंचे हैं रवि भवन में, जो शहर के मध्य में है, और ये मोबाइल का एक सबसे बड़ा मार्केट है कहना चाहिए। और यहाँ के व्यापारियों से हम बात करेंगे कि इस बार की दिवाली उनके लिए कैसी है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो मार्केट कैसा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वदेशी इस्तेमाल करने की एक अपील की थी, उसका असर कितना देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ हैं जय ननवानी जी, यहाँ के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। सर, इस बार का मार्केट आप कैसा दिवाली में देख रहे हैं? हर बार की इस बार मार्केट में थोड़ा उठाव तो है, क्योंकि सरकार जीएसटी में थोड़ा परिवर्तन की है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल ट्रेड में तो नहीं हुआ है, परंतु दूसरे ट्रेड्स में हुआ है। तो कहीं न कहीं जो बचत एक आम आदमी के अंदर में बची है घर में, वो खर्च करने के लिए वो बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं। और जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का जो व्यवसाय है, उसमें बहुत कुछ जो है हमारी निर्भरता चीन से कम हुई है। तो जो स्वदेशी को लेके लोगों के अंदर जागरूकता है, वो भी बढ़ी हुई है। विक्रम जी, जैसा कि अभी लोगों के अंदर एक खुद से ये बहुत उत्साह है, और आप देखेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद अदर सेक्टर में भी, इसके साथ ही ऑनलाइन भी इस बार ऐसा लग रहा है कि क्या ऑनलाइन मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में या कहना चाहिए बाजार में उत्साह और एक बूम दिख रहा है?
देखिए, जीएसटी का जो रिफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे स्वाभाविक है कि बाजार में उसका असर तो देखने को मिला और ऑफलाइन मार्केट बढ़ा है और ऑनलाइन मार्केट इस बार कम हुआ है। ये पूरे शहर भर में हम देख रहे हैं। और कैट जो हमारी वरिष्ठ संस्था है व्यापारियों की, उन्होंने भी स्वदेशी को लेकर जो अभियान चलाया, पूरे देश भर में अभियान सफल होता भी दिख रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो स्वदेशी हमारा आत्मस्वावलंबन है और उसे आप जगाइए। तो समस्त व्यापारी भी जागरूक हुए हैं और व्यापारी भी और जो ग्राहक हैं वो भी जागरूक हुए हैं और पूरे देश भर में ये स्वदेशी वस्तुओं का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसा कि अभी भी कई लोग ब्रांड के चक्कर में बहुत रहते हैं। अभी आप देखेंगे कि मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सामान हैं, जिसे लेकर लोगों के अंदर अभी भी है कि ठीक है, हम बाहरी चीज़ों को लेने में ज़्यादा। इस बार आपको दिख रहा है क्या कि कुछ जो मेड इन इंडिया हैं उसे लेकर लोगों में उत्साह है, लोग यूज़ कर रहे हैं। इस बार क्या है, जो भी अपने यहाँ पिछले साल से दिवाली बहुत अच्छी गई है और हर व्यापार इस बार खुश है, व्यापारी बहुत खुश है। और जैसे जीएसटी कई सामग्री में कम हुई है, उसके कारण बिजनेस बढ़ा है, ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज़्यादा हुआ है। सर और भी कोई बोलेंगे तो आप लोग? हमारे महामंत्री जी। हाँ जी सर, इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसका भी असर है क्या? ये जो बहुत सारे उत्पादों में जीएसटी कम हुआ है, ये वही वजह है जो मार्केट इतना बूम है, क्योंकि हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में बहुत उछाल है मार्केट में। बिल्कुल, जो अपना जीएसटी का इकोनॉमी कम हुआ है, इससे निश्चित रूप से व्यापार में बहुत फ़ायदा मिला है और व्यापारी काफ़ी खुश हैं। हमारी जो संस्था है बहुत ही व्यापारी संस्था है, मैं देख पा रहा हूँ उसमें हमने एक लोकल फॉर वोकल का एक नारा चलाया था देश भर में, उसका बहुत निश्चित रूप से फ़ायदा मिला है और हमारा व्यापार बढ़ा है। बिल्कुल व्यापार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात आप लोग देखेंगे कि है ना, लोग मार्केट में आना नहीं चाहते हैं। ये क्राउड देखकर, भीड़ देखकर लोगों को लगता है यार इतना लंबा जाएंगे, खड़े रहेंगे, घंटों बिलिंग के लिए टाइम लगता है, भीड़ बहुत है, तो लोग ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पूरा मार्केट देखा है कि दुकानों में पैर रखने की जगह नहीं है, लोगों में काफ़ी कुछ ऑनलाइन मुझे लगता है इस बार लोगों ने थोड़ा सा दरकिनार किया है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, अगर बिजनेस होगा नहीं तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सब जरूरी है कि ऑफलाइन जाके सब खरीदें, बिजनेस बढ़ाए, बिजनेस बढ़ेगा आगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो इंडिया और आगे जाएगा। जो अभी 4th नंबर पे है इकोनॉमिक पे, और आगे बढ़ेगा इंडिया। मेड इन इंडिया। सर, आप क्या आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं स्वदेशी को? की स्वदेशी वस्तु ही खरीदे, विदेशी न खरीदे, जिससे व्यापार अच्छा रहेगा और आदमी अपने देश में करेगा काम तो उससे ज़्यादा काम रहेगा। बाहर की अपेक्षा शहर का अच्छा है, स्वदेशी रहना चाहिए। जब आप स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं तो छोटे छोटे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। स्वदेशी इस्तेमाल करने से जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, चौक चौराहों पे उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है और जो स्वदेशी उपयोग करने से उनकी भी दिवाली अच्छी होती है। दीपावली का मौका है तो जब हम सारा सामान खरीदते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति और अलग अलग तरीके से खूबसूरत भगवान की प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं, ये माता लक्ष्मी की मूर्ति है, उल्लू में बैठी हुई, बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है। और ये अलग अलग, ये लोग कितना लेकर जा रहे हैं? ज़्यादा तो नहीं ले जा रहे हैं अभी, मतलब धनतेरस के हिसाब से कम है। धनतेरस की तो हर बार की अपेक्षा इस बार कम है। कम है। ऐसे क्यों? अभी तो एक दिन दिवाली बची हुई है, तो उम्मीद है कि और अभी लोग दिवाली वाले दिन तक खरीदारी करते हैं। हाँ, करते हैं ना। हाँ, दिवाली वाले दिन तक। और साथ में ना ये भी कहा जाता है कि सीताफल का भी बहुत रोल होता है दिवाली में। लोग कहते हैं धनतेरस में, दिवाली में सीताफल भी खरीदना चाहिए। तो दिवाली के हिसाब से किस हिसाब से बिक्री हो रही है, किस तरीके की? बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। हाँ, लोग लेकर जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। देखिए क्या किलो में दे रहे हैं? 100 रुपए 120 रुपए किलो दे रहे हैं। तो अच्छा, बार्गेनिंग वगैरह भी लोग करते हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो पिछले बार ज्यादा अच्छा मार्केट था या इस बार ज्यादा अच्छा है? ये दोनों साल मतलब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। रौनक होने की वजह कई तरीके की है। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, वो भी एक वजह है। इसके साथ ही ये भी एक वजह है कि लोगों में एक अंदर ये भावना आई है कि हमारे देश में जो सामान बना है उसे ही हम इस्तेमाल करें। कुछ विदेशी ब्रांडों को लोग छोड़ रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मार्केट कितना गुलजार है, लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको दिए मिलेंगे। इसके साथ ही ये कलश हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि माता का कितना अच्छा स्वरूप, अलग अलग प्रकार से उल्लू में बैठी हुई हैं, लक्ष्मी माँ दिख रही हैं।
सुंदर सी मूर्तियां हैं, लोग इन्हें ले रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। जो इस बार लोगों में हमने देखा मार्केट में कि लोगों के अंदर स्वदेशी इस्तेमाल करने की बहुत एक अंदर से जागरूकता आई है। लोग बहुत ज़्यादा स्वदेशी इस्तेमाल करने की तरफ जोर दे रहे हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आओ मिलकर स्वदेशी इस्तेमाल करें, देश को स्वावलंबी बनाएं। क्यों ब्रांड वैंड के चक्कर में देश का पैसा विदेश जाए। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय।